पाइथन सीरीज में आज हम देखेंगे पांडास या पैंडास क्या होता है, पांडास को यूज कैसे करना है, पांडास के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं एंड सो ऑन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, उसी प्रकार से पाइथन में पांडास है और पांडास के अंदर आपको काफी सारे अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। मोस्टली अगर हम देखें नमपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब ये तीनों के तीनों वेल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरीज हैं पाइथन की, जिसका यूज करके आप साइंटिफिक और एनालिटिकल डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। और इन्हीं लाइब्रेरीज का यूज करके आप अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अलग अलग विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम देखें पैंडास का फुल फॉर्म होता है पैनल डेटा, और इसका यूज है हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन करना, यानी कि अगर आपके पास एक बल्क अमाउंट ऑफ डेटा है और आप उसमें अलग अलग प्रकार के एनालिसिस करना चाहते हैं, इन दैट केस आप यूज कर सकते हैं पैंडास का। ये जो पैकेज है ये नमपाई और मैटप्लॉटलिब इन दोनों पैकेजेस को एज अ बेस रखकर तैयार किया गया है। जहां हम जानते हैं नमपाई का यूज करके हम एरेस को क्रिएट करते हैं, उसी प्रकार से मैटप्लॉटलिब एक ऐसा पैकेज है जिसको यूज करके आप अलग अलग प्रकार के ग्राफ और चार्ट इजिली क्रिएट कर सकते हैं। पांडा के तीन इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला होता है सीरीज, देन डेटा फ्रेम और पैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पांडा में सीरीज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिफोर दैट अगर हम देखें तो पांडास और नमपाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक नमपाई एरे जो है इसमें आप होमोजेनियस डेटा को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के डेटा को आप स्टोर करके रखते हैं। बट वाइल पांडास में आप अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स को कंबाइन करके स्टोर कर सकते हैं। उसी प्रकार से पांडास का जो इंटरफेस है या ऑपरेशंस हैं, फाइल लोडिंग हो गया या प्लॉटिंग या सिलेक्शन, इस प्रकार के जितने भी ऑपरेशंस हैं पांडास में अप्लाई करना इजी होता है एज कम्पेयर टू नमपाई। नेक्स्ट इज पांडास में डेटा फ्रेम मिलता है, यानी कि आप इजीली अपने डेटा को कॉलम का नाम दे सकते हैं और इसमें आप डेटा का जो ट्रैक है वो बहुत ही इजीली रख सकते हैं। लास्ट इज पांडा जो है वो तब यूज होता है जब आपके पास टेबुलर फॉर्मेट में डेटा हो, लेकिन नमपाई का जो यूज है दैट इज ओनली यूज फॉर न्यूमेरिक एरे या फिर डेटा मैनिपुलेशन। अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर होता है कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज, यानी अगर आपके पास बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज हैं और उन वैल्यूज पे आपको अलग अलग ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, इन दैट केस पांडास जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे साबित होते हैं एज कम्पेयर टू नमपाई। और जो कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर्स हैं पांडा में दैट इज सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सीरीज क्या होता है। सीरीज एक वन डायमेंशनल एरे है, यानी कि ये भी एक प्रकार का एरे है जिसमें ऑटोमेटिकली आप सीक्वेंस ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट इन सभी की इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, जस्ट लाइक एरे। तो अब हम देखते हैं आप एक सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर दैट सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन कर लूंगा पाइचार्म। बट बिफोर यूजिंग पांडास आपको पांडास को सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। एंड टू इंस्टॉल अ पांडा आपको जाना होगा स्टार्ट मेन्यू और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा cmd, ओपन होगा कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको लिखना होगा एक कमांड दैट इज पिप इंस्टॉल पांडास। और ये कमांड देने के बाद सिंपली आप एंटर प्रेस कर लें। जितनी भी फाइल्स इंपॉर्टेंट होंगी पांडास को इंस्टॉल करने के लिए ऑटोमेटिकली इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएंगी और इंस्टॉल हो जाएंगी। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर देखने मिल रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। हम कर लेंगे एग्जिट और अब हम आ जाएंगे हमारे पाइचार्म में। पाइचार्म में आने के बाद पहला स्टेप होगा हमारे पांडा को इंपोर्ट करना, एंड फॉर दैट हम यूज करेंगे इंपोर्ट पांडास एस। अब हम बार बार अपनी कोडिंग में पांडास इतना बड़ा वर्ड यूज नहीं करना चाहते, तो आप जो भी नाम देना चाहें, मैं यहाँ पर यूज करूंगा नाम पीडी, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। यानी थ्रू आउट द कोड जहां पर भी आप पीडी लिखेंगे पाइथन के अकॉर्डिंग वो पांडास होगा। एक सीरीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना होगा। सपोज फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पर इसे दे देता हूँ नाम s1 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज। सीरीज में आपको s कैपिटल रखना है, pd डॉट सीरीज। और ये पहला मैकेनिज्म है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स देने हैं और अब इसके अंदर आप जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं आप कुछ इस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा जो सीरीज है वो क्रिएट हो चुका है और अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट s1। तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। आपका आउटपुट कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा यहाँ पर 0 1 1 3 2 3 2 6 एंड सो ऑन। यानी कि अगर आप लेफ्ट कॉलम में देखें तो लेफ्ट कॉलम इज द इंडेक्स नंबर जो कि ऑटोमेटिकली सीरीज को मिलता है 0 से, और राइट में जो है हमारा डेटा है जो हमने दिया था दैट इज 136958। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे डेटा टाइप इज int 64। ये हो गया पहला तरीका एक सीरीज क्रिएट करने का। सेकेंड मैकेनिज्म, अगर आप चाहें तो सीरीज का इंडेक्स नंबर आप खुद से चेंज कर सकते हैं। नॉट ओनली इंडेक्स नंबर, आप चाहें तो इंडेक्स को नाम भी दे सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे देना होगा कॉमा, और अब कॉमा के बाद आपको सेकंड एट्रीब्यूट देना है दैट इज इंडेक्स इक्वल्स टू। अब फॉर द टाइम बिंग मैं ये चाहता हूँ इंडेक्स हो 11 12 13 14 15 एंड 16। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख लेंगे इंडेक्स इक्वल्स टू 11 12
16। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इंडेक्स अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, रन करके देख लेंगे। अब आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स वो है जो हमने दिया था और डेटा भी वो है जो हमने दिया था। सेकेंड इज अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं आपका इंडेक्स हमेशा नंबर हो, आप चाहें तो इसको अल्फ़ाबेटिक भी रख सकते हैं। फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा ABCD, तो कुछ इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें मेरे पास नंबर 6 हैं बट मैंने इंडेक्स सिर्फ 3 के लिए दिया है। यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं, एक एरर जनरेट होगा एंड दैट इज लेंथ ऑफ वैल्यूज डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स। हमारे पास 6 वैल्यूज हैं बट इंडेक्स 3 है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डेटा को या फिर इंडेक्स के काउंट को मिसमैच ना करें। कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 6 इंडेक्सेस दे दी और अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप आउटपुट देख सकते हैं ABCDEF इज इंडेक्स नंबर एंड रेस्ट इज अवर डेटा। दूसरा तरीका जो है एक सीरीज क्रिएट करने का, दैट इज विद द हेल्प ऑफ numpy array एंड फॉर क्रिएटिंग अ numpy array जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था, हमें इस पैकेज की भी जरूरत होगी, दैट इज import numpy as np। अब यहाँ पर मैं एक और numpy array क्रिएट कर लूंगा। फॉर दैट मैं इसको नाम दे दूंगा array1 इक्वल्स टू np.array। एरे में कुछ एलिमेंट्स इनपुट करवा लूंगा और अब इस एरे का यूज करके हम एक और सीरीज क्रिएट करेंगे, दैट इज s2 इक्वल्स टू pd.series। और सीरीज के अंदर आपको सिंपल अपने एरे का नाम देना है, दैट इज array1। और अब अगर मैं यहाँ पर s2 को प्रिंट कर रहा हूँ तो आप आउटपुट देख सकते हैं इसका 0 1 2 अगेन 56 98 63। तो ऑटोमेटिकली इस एरे के जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो हमारे सीरीज में आ चुके हैं और सीरीज में आने के बाद इन्हें इंडेक्स नंबर दे दिया गया है, दैट इज 0 1 2। और इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो इनका भी इंडेक्स नंबर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अब भी वही होगा, आपको सिंपल यहाँ पर देना होगा कॉमा इंडेक्स इक्वल्स टू, और अब आप इसको क्या इंडेक्स देना चाहते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको नाम दे दूंगा Jan Feb March। जिस प्रकार से हमने तीनों को इंडेक्स नंबर दे दिया और अब आप इसका आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर Jan 56 Feb 98 एंड March 63। तो इस प्रकार से आप इजिली एक एरे से भी एक सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड मेथड है एक सीरीज क्रिएट करने का, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। अगर आपके पास एक डिक्शनरी है और आप चाहते हैं उसका एक सीरीज क्रिएट किया जाए, दैट टू इज पॉसिबल इन पाइथन। फॉर द टाइम बिंग मैं डिक्शनरी को एक नाम दे दूंगा d इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे एंड फॉर दैट हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। फर्स्ट की होगा इंडिया और इंडिया का कैपिटल इज न्यू दिल्ली। इसी प्रकार से कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर लेंगे इसमें। तो मेरे पास यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है और अब इस डिक्शनरी को अगर प्रिंट करके देखें तो हमें आउटपुट कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा यहाँ पर, दैट इज अ डिक्शनरी विथ कीज एंड वैल्यूज। बट अब मुझे इस डिक्शनरी को प्रिंट नहीं करना, इंस्टेड मैं ये चाहता हूँ एक सीरीज क्रिएट हो एंड फॉर दैट मैं इसको नाम दे दूंगा s3 इक्वल्स टू अगेन pd.series। सीरीज के अंदर आपको सिंपली अपने डिक्शनरी को पास करना होगा, दैट इज d। और अब अगर हम प्रिंट करें प्रिंट s3, अब आउटपुट देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट देखने मिलेगा इंडिया न्यू दिल्ली। यानी कि एक डिक्शनरी में जो की है वो सीरीज के लिए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी इंडेक्स में। इसी प्रकार से यूके इंडेक्स होगा, जापान इंडेक्स होगा, न्यू दिल्ली, लंदन एंड टोक्यो ये तीनों की तीनों होंगी सीरीज की वैल्यू। ये तीन मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू आप एक सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्टली आप खुद से वैल्यूज प्रोवाइड कर लें, सेकंड इज विद द हेल्प ऑफ एरे एंड थर्ड इज विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। और इसी के साथ अब हम देखेंगे हम एक सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, यानी अगर आपको कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स देखने हैं तो आप उन्हें कैसे आउटपुट में शो कर सकते हैं। एंड फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज आपको उस सीरीज में इंडेक्स नंबर्स को यूज करना होगा। अगर आपकी सीरीज में इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने उसे चेंज कर दिया है तो आपको वही इंडेक्स नंबर यूज करना होगा। जैसे फॉर द टाइम बिंग मैं इस सीरीज 1 का इंडेक्स रिमूव कर दूं और अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट s1 और इंडेक्स नंबर जैसे 6 का इंडेक्स नंबर होगा 2, तो अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट s1 ऑफ 2 और इस कोडिंग में हम देखें 0 1 2, इंडेक्स नंबर 2 में है 6, हमारा आउटपुट आना चाहिए 6 एंड सी द आउटपुट इज 6। तो इस प्रकार से आप एक सीरीज के पर्टिकुलर एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ s2 का मुझे वो एलिमेंट एक्सेस करना है या फिर मुझे वो वैल्यू देखनी है जिसकी इंडेक्स वैल्यू इज फेब, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं प्रिंट s2 ऑफ फेब। और अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आप आउटपुट देखेंगे फेब की वैल्यू इज 98। एंड इन द सेम वे अगर हम डिक्शनरी को यूज़ करें तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ s3 में अगेन हमें देना होगा की, और की है मेरे पास यहाँ पर जापान, s3 ऑफ जापान, तो जापान की वैल्यू इज टोक्यो, तो द आउटपुट इज टोक्यो। इस प्रकार से आप इंडेक्स नंबर या फिर इंडेक्स की का यूज करके सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट व्हाट इफ अगर आपको दो वैल्यूज देखनी हो, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ मेरा आउटपुट है 6 9 या फिर 6 9 5, अगर मुझे ये तीन आउटपुट चाहिए तो हम क्या करेंगे इसके लिए, दैट इज स्लाइसिंग।
यानी कि आपको एक सीरीज में स्लाइसिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड फॉर स्लाइसिंग हम यहाँ पे देख लेंगे इसे S1। अब हम जानते हैं 6 की जो इंडेक्स वैल्यू है दैट इज 2, तो हमें स्टार्ट करना है इंडेक्स नंबर 2 से। और अगर हम 5 की इंडेक्स वैल्यू देखें दैट इज 5, तो 5 के लिए हम लिखेंगे 6। और अब इसे एग्जीक्यूट करें तो आप आउटपुट देखेंगे यहाँ पर 6, 9, 5 एंड 8। ओके, मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स नंबर ज़्यादा दे दिया, इंडेक्स नंबर इज 5, 2:5। एंड अब इसका आउटपुट देख सकते हैं हम यहाँ पर 6, 9 एंड 5। तो हमारे आउटपुट में हम ये तीनों वैल्यूज देख सकते हैं। स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2 और एंडिंग विल बी एट इंडेक्स नंबर 5। अब इन द सेम वे अगर सपोज मुझे यहाँ पर यूके और जापान इन दोनों का कैपिटल देखना है तो अगेन मुझे यहाँ पर इसमें थोड़े चेंजेस करने होंगे, दैट इज S3 जो मेरी सीरीज का नाम है। और अब मुझे क्योंकि यूके को एक्सेस करना है तो फर्स्ट होगा मेरा यूके एंड कॉमा इन द सेम वे नेक्स्ट विल बी जापान एंड फाइनली ब्रैकेट क्लोज। एंड इसका आउटपुट अब हम देख लेंगे। तो आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर यूके, लंदन, जापान, टोक्यो। यानी अगर आपके पास स्ट्रिंग है तब भी आप स्लाइसिंग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास नंबर्स हैं तब भी आप यहाँ पर इजीली स्लाइसिंग अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइसिंग में अगर आप चाहें तो कुछ वेरिएशंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चाहूँ, हमने लिखा S1 और अब सपोज मैं यहाँ पर एलिमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ 3, 6 एंड 9, ये 3 एलिमेंट्स, और 3 का इंडेक्स नंबर हम जानते हैं 1 है। उसी प्रकार से 9 का इंडेक्स नंबर है 3 एंड फॉर दैट हम लिखेंगे 4। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ, यहाँ पे आपको आउटपुट देखने मिलेगा 3, 6, 9। बट अगर मैं चाहता हूँ 3, 9 और 8 ये 3 एलिमेंट्स प्रिंट हों, 3 का इंडेक्स नंबर है 1, 9 का इंडेक्स नंबर है 3 और 8 का इंडेक्स नंबर है 5। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं यानी कि आपको सभी में गैप चाहिए 2 का, तो आप लिख सकते हैं :2 और इस इंडेक्स नंबर को हम चेंज कर लेंगे दैट इज 5। तो अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो अब आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर 3 और 9, 3 और 9। उसके बाद 8 को इसने एक्सेस नहीं किया क्योंकि इंडेक्स नंबर 5 पर 8 है और ये हमेशा एक कम चलता है, इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पर 1:6:2। आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर 3, 9 और 8, यानी कि सब में एक एक का गैप होगा क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 2। इन द सेम वे अगर आप चाहें तो यहाँ पर और वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ::n -1। और इसका आउटपुट अगर हम देखें तो आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर 8, 5, 9, 6, 3, 1, यानी कि इसने कंप्लीट सीरीज को रिवर्स प्रिंट किया। पहले कोलन के पहले हमने कोई वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब स्टार्टिंग वैल्यू हमने स्किप कर दी। उसी प्रकार से एंडिंग वैल्यू भी हमने स्किप कर दी और हमने यहाँ पर दिया स्टेपिंग होगी -1 से। जब आप देते हैं स्टेपिंग -1 से, इसका मतलब सीरीज हमेशा स्टार्ट होगी एंड से और शुरू और खत्म होगी स्टार्टिंग पर, यानी कि एक सीरीज को आप इजीली रिवर्स कर सकते हैं इस प्रकार के स्लाइसिंग मैकेनिज्म से। नेक्स्ट इज आप एक सीरीज में एलिमेंट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक सीरीज है और उसमें कुछ मल्टीपल एलिमेंट्स को आपको चेंज करना है तो वो काम आप कैसे कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग अगेन मैं चेंज करूंगा S1, तो S1। और अब हम चाहते हैं यहाँ पर 3, 6 और 9 इन तीनों की जगह एक नंबर है दैट इज 12। उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स नंबर देना होगा और 3 का इंडेक्स नंबर है 1 से लेकर हमें जाना है 4th इंडेक्स नंबर तक, तो हम लिखेंगे S1 1:4 = 12, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 तक जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए 12 में। और अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट S1, तो अब आउटपुट देखेंगे यहाँ पर 1, 12, 12, 12 एंड 5, 8, यानी कि 3, 6, 9 का रिप्लेसमेंट हो चुका है 12 से। इस प्रकार से आप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। और यही नहीं, अगर आप चाहें तो आप इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग भी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से S2। अब सपोज मैं चाहता हूँ फेब में और मार्च में जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाए, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर Feb::March, यानी कि मेरे 2 इंडेक्सेस हैं फेब और मार्च और इन दोनों में जो नंबर्स आने चाहिए दैट इज 28। और अब अगर हम प्रिंट करते हैं S2 को तो आप आउटपुट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट देखने मिलेगा। जैन 56 है लेकिन फेब और मार्च में दोनों वैल्यूज हो चुकी हैं 28। इसी प्रकार से फेब में मैं चाहता हूँ 28 हो बट मार्च में 31 हो, तो आपको अगेन यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करनी होगी दैट इज 28 एंड 31। अब मैंने यहाँ पे 2 इनपुट्स दे दिए और अब इसका आउटपुट देख लेंगे। हम आउटपुट देख सकते हैं जैन 56, फेब 28, मार्च 31। इस प्रकार से आप सीरीज में वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। अब हम देखेंगे सीरीज के कुछ एट्रीब्यूट्स एज इन आप एक सीरीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला है सीरीज का नाम। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर S1.name = और मैं अपनी सीरीज को एक नाम दे देना चाहूंगा, फॉर द टाइम बिंग मैं इसको नाम दे दूंगा टेक अलर्ट। और अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट S1, तो आप आउटपुट में देख सकते हैं यहाँ पर सीरीज का नाम हमें देखने मिल रहा है दैट इज टेक अलर्ट एंड डेटा टाइप इज int64।
जब तक ये लाइन नहीं थी, अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं तो अब आप उसका आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सीरीज का नाम नहीं दिखाया जाता, सिर्फ डेटा टाइप ही शो किया जाता है। बट अगर आप लिखते हैं s1.name, यानी आप अपनी सीरीज का नाम इजिली चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम फंक्शन या विद द हेल्प ऑफ नेम मेथड। नेक्स्ट इज .index.name, यानी कि अगर आप चाहते हैं इंडेक्स वाले कॉलम को एक नाम देना। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें क्लियर नहीं है कि इंडेक्स कौन सा है और वैल्यूज कौन सी हैं। तो अगर आप चाहते हैं इंडेक्स वाले कॉलम को एक नाम आ जाए, अगेन आप यूज कर सकते हैं s1.index.name इक्वल्स टू, और अब अगेन मैं इसे वही नाम दे दूंगा, दैट इज टेक अलर्ट। और अब इसे एग्जीक्यूट करें तो आप आउटपुट देखेंगे यहाँ पर इंडेक्स का नाम आ चुका है टेक अलर्ट, बट सीरीज का जो नाम है अब वो यहाँ से हट चुका है। नेक्स्ट इज वैल्यूज। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट s1.values, यानी कि मुझे s1 की सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करानी है, मुझे उसका इंडेक्स नंबर नहीं देखना, तो आप यूज कर सकते हैं s1.values एंड सी, आपको सिर्फ वैल्यूज दिखाई जाएंगी। इसी प्रकार से प्रिंट s3.values, और अब आप इसका आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यूज ही आ रही हैं, जैसे न्यू दिल्ली, लंदन एंड टोक्यो, बट इसकी जो की है वो आपको नहीं दिखाई जाएंगी। नेक्स्ट फंक्शन इज साइज, s3.size, और अब इसका आउटपुट देखें तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज 3। और अगर मैं कर दूं s1.size तो s1 के अंदर एलिमेंट्स हैं 6, आपको आउटपुट देखने मिलेगा 6। लास्ट इज s1.empty। empty आपको ये चेक करके बताएगा कि कहीं आपका सीरीज खाली तो नहीं है। तो अगर मैंने लिखा s1.empty, ऑब्वियसली मुझे आउटपुट मिलेगा फॉल्स, क्योंकि s1 के अंदर डेटा रखा हुआ है। इसी प्रकार से अगर मैं s1 को अभी के लिए कर दूं ब्लैंक, आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर अब आ चुका है यहाँ पर ट्रू, दैट इज s1 जो है वो खाली हो चुका है। इस प्रकार से ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एक सीरीज के ऊपर आप अप्लाई करके अलग अलग काम कर सकते हैं। कुछ और मेथड्स जो हम एक सीरीज पर यूज करते हैं, दैट इज हेड, टेल और काउंट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर s1.head, हेड का मतलब होगा बाय डिफॉल्ट शुरू के 5 एलिमेंट्स आपको आउटपुट में देखने मिलेंगे। तो इसका आउटपुट हम देख सकते हैं यहाँ पर शुरू के जो 5 एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1 3 6 9 5, आखिरी एलिमेंट को इसने छोड़ दिया। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोडिंग में s1.head2, यानी मुझे सिर्फ शुरू के 2 ही एलिमेंट्स देखने हैं, तो आप आउटपुट देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट देखने मिल जाएगा, सिर्फ शुरू के 2 एलिमेंट्स हमें देखने मिले 1 एंड 3। तो हेड फंक्शन का यूज करके आप जितने एलिमेंट्स चाहें उतने एलिमेंट्स देख सकते हैं। अगर मैं सीरीज 1 में कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर लूं, और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ s1.head7, मुझे सिर्फ शुरू के 7 एलिमेंट्स ही देखने हैं, तो आप इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं s1.head7। नेक्स्ट इज टेल, जस्ट लाइक हेड, टेल जो है वो आपको लास्ट के एलिमेंट शो करता है। अगर आप टेल के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, यानी कि s1.tail, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको लास्ट के 5 वैल्यूज शो करेगा। तो जिस प्रकार से ऐसे ही अगर आप देते हैं s1.tail2, यानी कि आपको सिर्फ लास्ट के 2 एलिमेंट्स देखने हैं, दैट इज 12 एंड 25। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं हेड और टेल फंक्शन का। और लास्ट फंक्शन जो हम यूज करेंगे एक सीरीज के साथ, दैट इज काउंट, s1.count। अब s1 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंट। s1 के अंदर हैं 11 एलिमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सीरीज। फॉर दैट हमें यहाँ पर 2 सीरीज की जरूरत होगी। फर्स्ट सीरीज इज s1, इसी प्रकार से मैं एक और सीरीज क्रिएट कर लूंगा s2। अब मेरे पास यहाँ पर 2 सीरीज हैं और इसमें काफी सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हम कम कर लेंगे। और अब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये करेंगे, मेरे पास सीरीज 1 में है 5 एलिमेंट, बस सीरीज 2 में है 6 एलिमेंट्स। और अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट s1 प्लस s2, तो हम सबसे पहले आउटपुट देख लेंगे। हमें आउटपुट में देखने मिल रहा है 16, 15 प्लस 1, सेकेंड विल बी 16 प्लस 3, थर्ड विल बी 13 प्लस 6, 12 प्लस 9, 25 प्लस 8, और आखिरी अगर हम देखें तो लास्ट हमें यहाँ देखने मिलता है NaN, यानी कि यहाँ पर आ चुकी है नल वैल्यू, क्योंकि करस्पॉन्डिंग फर्स्ट सीरीज में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है जो हमारे सेकंड सीरीज की वैल्यू के साथ मैच कर पाए, इसलिए आपको आउटपुट देखने मिलेगा NaN rather than error। इस प्रकार से आप सीरीज में मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा चेंजेस कर लें, दैट इज ऑफ इंडेक्स, तो मैंने फर्स्ट सीरीज में दे दिया इंडेक्स इक्वल्स टू, और इन 5 एलिमेंट्स को एक एक इंडेक्स नंबर असाइन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और ऐसे ही मैं सेकेंड सीरीज में भी कुछ इंडेक्स प्रोवाइड कर लूंगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं मैंने इंडेक्स नंबर दोनों को एक सीक्वेंस में नहीं दिया। जहाँ पर फर्स्ट सीरीज में इंडेक्स नंबर है ABCDE, वहीं दूसरे में मैंने दे दिया AXYZCD। और अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आप आउटपुट देखें। अब हम आउटपुट देख सकते हैं मैक्सिमम हमें आउटपुट देखने मिल रहा है नैन नैन नैन। उसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है, सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू, अगर दोनों की इंडेक्स वैल्यू देखें A है, दैट इज 15 प्लस 1 इज 16। सेकेंड केस में अगर हम देखें इंडेक्स वैल्यू B सीरीज 1 में तो है, लेकिन इंडेक्स B सीरीज 2 में नहीं है, यानी कि
16 के करस्पॉन्डिंग इसे कोई एलिमेंट नहीं मिला सेकंड सीरीज में, इसलिए सेकंड आउटपुट इज नैन। थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड की है या फिर थर्ड इंडेक्स है C, और यहाँ अगर हम देखें C इंडेक्स में वैल्यू लिखी हुई है 5, तो यहाँ पर इन 13 और 5 को दोनों को ऐड करके आपको शो किया जाएगा, दैट इज 18। उसी प्रकार से यहाँ पर D के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 12 और यहाँ पर D के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 8, दैट इज 12 प्लस 8 इज 20। नेक्स्ट E के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि E फर्स्ट सीरीज में तो है बट सेकंड सीरीज में नहीं है, इसलिए E के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा नैन। एक्स वाई जेड एक ही बार आ रहे हैं, इसलिए एक्स वाई जेड के करस्पॉन्डिंग भी आपको वैल्यूज देखने मिलेंगी नैन की। तो अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर एडिशन हो तो उसके लिए आपको इंडेक्स नंबर भी सेम रखने हैं, एल्स आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सेकेंड इज S1 माइनस S2, कॉन्सेप्ट अब भी सेम रहेगा। S1 माइनस S2 में भी आपको कुछ इस प्रकार से वैल्यूज देखने मिलेंगी और हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज S1 इंटू S2, लास्ट इज S1 डिवाइड S2। देखिए चारों के चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो आप एक सीरीज पर अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बस वही रहेगा। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर आपकी वैल्यूज जो है वो फ्लक्चुएट होंगी, और अगर आप इंडेक्स बिल्कुल भी नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट सीरीज से और फर्स्ट वैल्यू सेकंड सीरीज से, इन दोनों के ऊपर ही मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सीरीज के एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर, सीरीज के ऊपर क्या क्या फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएंगी। एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैंडास को यूज़ करके आप डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे मैट प्लॉट क्या होता है और मैट प्लॉट का यूज़ करके आप ग्राफ्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।